एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल सानी एस्पायरेंट में। तो आप कैसे हो? आप मैं आज बताना चाहती हूँ महिला पर्यवेक्षक मतलब महिला सुपरवाइज़र। आखिर क्या होता है महिला सुपरवाइज़र? और इतना एमपी में अभी अक्टूबर में इसका नोटिफिकेशन आया था महिला सुपरवाइज़र में, बट उसकी वैकेंसी कम होने के कारण ऑब्जेक्शन उठाया गया सभी लोग ने। तो अभी निकलेगी दिसंबर 25 दिसंबर तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो हम अभी से तैयारी करते हैं, नहीं कि नोटिफिकेशन आए, जब फॉर्म भरने लगे तब हम तैयारी करें। तो पहले से तैयारी करना पड़ता है। तो आज मैं बताऊंगी आखिर होता क्या है महिला पर्यवेक्षक, महिला सुपरवाइज़र होते क्या है। कई लोग मेरे से पूछे हैं। तो महिला पर्यवेक्षक वो होती हैं जिसके अंतर्गत 24 से 25 आंगनबाड़ियाँ वर्क करती हैं। महिला पर्यवेक्षक फॉर्म कई लोग पूछे हैं कि मैं योग्यता क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या होता है, एज क्या होती है, वेतन क्या होती है, इसका वर्क कैसे होता है, सिलेबस कैसा होता है। तो मैं आज बताने वाली हूँ। सबसे पहले ये कौन भर सकता है, किस एज वाले भर सकते हैं। तो पहला क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन यही है, ट्वेल्थ और कॉलेज मतलब डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएशन आप समझ जाना, मैं भूल रही हूँ, अच्छे से नहीं लिख पा रहा है इसमें से। और एज होती है, एज एमपी वालों के लिए 80 से मैक्सिमम बता रही हूँ, मतलब 80 80 प्लस 35 80 प्लस 35 एमपी वालों के लिए। और अदर स्टेट के लिए 80 से 35 होता है, और इसमें 45 होता है, 45 होता है। तो आप नोट कर लीजिएगा, अगर आपको समझ में नहीं है तो कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। फिर क्वालिफिकेशन हो गया। और वेतन होती क्या है, सैलरी कितनी होती है इसकी। तो सैलरी के लिए बताएं तो इसकी सैलरी मैक्सिमम 20,000 से 60,000 तक होती है। और उसके काम करने में डिपेंड करता है क्या करती हैं, कितनी आंगनबाड़ियाँ इसके अंतर्गत करती हैं। 24, 25, 26, 15, 16 ऐसी आंगनबाड़ियाँ करती हैं। तो सिलेबस के लिए देखेंगे हम, इसका पेपर हुआ था लास्ट में 21/2/2017 में। और इसके फॉर्म के जो पैसे होते हैं ज़्यादा नहीं लगते, 300 या 350 में हो जाता है पूरा। सिलेबस की बात करेंगे सबसे पहले, और मैं सब बता दी हूँ। और जो भी आपको मतलब डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि मैम कैसे क्या होता है, इसकी तैयारी कैसे करें, मैं करवाऊँगी। और आपको अगर इसका कोर्स लेना है ऑनलाइन तो विनर्स के ऐप में कोर्स पैसे में मिलते 4499 में। और टेस्ट फ्री मिल रहा है, प्रीवियस पेपर फ्री मिल रहा है। और मेरे पास कई बुक हैं, मैं मंगवाई हूँ ऑनलाइन की, पर्यवेक्षक की 4 बुक मंगवाई हूँ। ये है, ये बुक मैं उनको पढ़ाऊँगी, थ्योरी भी पढ़ाऊँगी, ऑब्जेक्टिव भी कराऊँगी। आप सिर्फ सिलेबस देख लीजिएगा। आप मेरे को कमेंट में बता दीजिए पढ़ना क्या है, कौन सा टॉपिक। इससे 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला पोषण एवं स्वास्थ्य, दूसरा होता है 55 नंबर का आता है। दूसरा होता है शिशु की प्रारंभिक देखभाल, 45 नंबर का आता है। और एक तार्किक शक्ति मैथ, इसमें मैथ होती है, रीजनिंग होती है, ये 55 नंबर में आता है। एक प्रबंधन 4 चैप्टर होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इसका सिलेबस। प्रथम खंड में पोषण एवं स्वास्थ्य, बताइए ना पहला क्या होता है। पहला फर्स्ट पेपर इसका होता है पोषण एवं स्वास्थ्य। तो पोषण के अंतर्गत कितने टॉपिक आते हैं? तो पोषण के अंतर्गत आते हैं संतुलित आहार, पेन निकाल लेती हूँ, ब्लैक। पोषण के अंतर्गत आते हैं संतुलित आहार, माइक्रो न्यूट्रिशन, लघु पोषण और दीर्घ पोषण, कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन। मैंने पिछली क्लास में प्रोटीन के बारे में बताया और विटामिन के बारे में भी बताऊंगी।
सूक्ष्म खनिज तत्व जैसे आयोडीन, विटामिन ए, आयरन, जिंक, विटामिन, कैल्शियम की कमी से होने वाले बीमारियां। जीवन की कट गया क्या? और जीवन की विभिन्न अवस्थाएं पोषण में, जैसे किशोर अवस्था, दूसरा चैप्टर है पोषण का, दूसरा चैप्टर है जीवन की विभिन्न अवस्था में पोषण का महत्व। किशोर अवस्था, गर्भावस्था, धात्री माताएं, नवजात शिशु, बाल्यावस्था, वयस्क, गर्भवती की देखभाल, गर्भावस्था में वजन की निगरानी, मातृ शिशु रक्षा, गर्भावस्था में खतरों से बचाव, गर्भावस्था में प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच। और चौथा टॉपिक है टीकाकरण। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है टीकाकरण। महिला पर्यवेक्षक के लिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए जो पेपर एग्जाम होते हैं वो टीकाकरण से मतलब होता क्या है टीकाकरण। तो टीकाकरण के टॉपिक कुछ हैं। राष्ट्रीय टीकाक्रम के अंतर्गत लगने वाले टीके, जैसे BCG, हेपेटाइटिस, टीबी का, खसरा का टीका लगता है ना बच्चों को, उसी का टीकाकरण का महत्व। टीकाकरण होने का स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम NRHM एवं ICD अंतर्गत संचालित योजनाएं होती हैं। कई योजनाएं निकलती हैं, उसके बारे में बताते हैं। कुपोषण, जन्म के पूर्व कारण एवं संरक्षण के उपाय, जन्म के बाद कारण एवं संरक्षण के उपाय, सामान्य बीमारियों की जानकारी। हाँ, इसमें जो बायो लेते हैं ना पोषण स्वास्थ्य में, तो वो फिल करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि हमारा इंटरेस्ट इसमें नहीं है, करना चाहिए, सबको करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। ट्राई करने से कुछ नहीं होता। आप फॉर्म फिल करो, भरो, देखो सिलेबस क्या है। मतलब पोषण स्वास्थ्य में तो बायो का ही पूरा है। जो B.Ed करते हैं वो भी भर सकते हैं। सामान्य बीमारी की जानकारी, जैसे दस्त, उल्टी, आंखों एवं नाक का संक्रमण, खसरा, गलघोटू, टिटनेस, काली खांसी, TB, निमोनिया बीमारियां हैं। इसको डिटेल से पढ़ लेना, इसी से क्वेश्चन आएगा। और कोई क्वेश्चन नहीं। 55 नंबर, सोचो, पोषण एवं स्वास्थ्य से 55 नंबर का क्वेश्चन आते हैं। द्वितीय खंड में क्या है? सामान्य ज्ञान, तर्क शक्ति, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान विभागों की योजनाएं, महिला एवं बाल विकास के विभाग की योजनाएं, स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग योजनाएं, सामाजिक न्याय विभाग की योजनाएं, आदिवासी विकास विभाग की योजनाएं, नियम, अधिनियम एवं अधिकारी, बच्चों के कानूनी अधिकार संबंधित नियम। कई नियम आप पढ़ लेना, जो भी समझना है तो पूछ लेना। शारीरिक संरचना में पाचन तंत्र, ग्रंथियां, प्रजनन तंत्र, किशोर अवस्था विकास, प्राथमिक उपचार। कंप्यूटर का थोड़े बहुत ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि पाचन तंत्र, ग्रंथियां, प्रजनन तंत्र, किशोर अवस्था विकास, प्राथमिक उपचार शारीरिक विज्ञान के लिए। और कंप्यूटर ज्ञान के लिए MS ऑफिस का सामान्य ज्ञान, इंटरनेट, मोबाइल संचालन का ज्ञान। समान गणित होना चाहिए, 8वीं तक की गणित आती है। समान तर्क शक्ति होनी चाहिए। और तीसरा है प्रबंधी गुण, संचार एवं परामर्श कौशल संबंधी 2 अपठित करना से 12 नंबर के आएंगे। विकास की अवधारणा एवं उसकी मुख्य चुनौतियाँ, पंचवर्षीय योजना में विकास, समकालीन सामाजिक चुनौतियाँ 10 नंबर के आएंगे। नेतृत्व विकास, नेतृत्व क्षमता, गुण एवं कौशल, आंतरिक गर्भनिरोध, समन्वय, समूह कार्य, टीम वर्क 8 नंबर का आएगा। संप्रेषण की परिभाषा, प्रकृति, माध्यम एवं अवरोध 7 नंबर के आएंगे। तो आप देख लेना सिलेबस पूरा, स्क्रीनशॉट ले लेना। बाल विकास का परिचय, शिशु की प्रारंभिक देखभाल, चौथा क्या उस सिलेबस में था, चतुर्थ खंड शिशु की प्रारंभिक देखभाल। तो बाल विकास का परिचय मैं समझाऊंगी, मैं पढ़ाऊंगी इसको। शालापुर शिक्षा का परिचय, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, बाल देखभाल एवं संरक्षण। तो आपको जो भी समझ में नहीं आया, मेरी लॉन्ग वीडियो हो रही थी इसलिए ज़्यादा डिटेल से नहीं बताई, जो भी समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट में मुझे बताइएगा क्या समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको दोबारा बताऊंगी। थैंक यू मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।